Hello everyone. Once again welcome to Pro Trading Solution. Today's class is the class number 3 for neutral strategies. Okay, so in today's class we will be discussing some advanced neutral strategies and these are mentioned over here. The first strategy is the long call butterfly strategy. Then the next strategy is short call butterfly strategy. And then the next is the long put butterfly. Then short put butterfly strategy, then long call condor, then short call condor, then iron condor, then iron butterfly, then reverse iron condor, then reverse iron butterfly. Okay, so these are the strategies which we are going to discuss today. So let's start with our first strategy, which is long call butterfly strategy. So, this strategy is implemented when a trader who is neutral in nature and believes that there will be very low volatility upon that underlying assets or market, ठीक है, and expects that the market or that underlying asset to remain in the range bound, ठीक है, तब हम लोग long call butterfly strategy construct करते हैं. So as the name suggests, it is the butterfly spread. तो butterfly spread में कैसे होता था, as we know कि 3 स्ट्राइक प्राइस को हम लोग कंसिडर करते थे. वी शुड ले इन अ कॉमन डिफरेंस, मतलब इक्वी डिस्टेंस में 3 स्ट्राइक प्राइस को हम लोग कंसिडर करते थे, ठीक है. उसमें से एक होता था आपका इन द मनी, एक होता था एट द मनी, एक होता था आउट ऑफ द मनी. ओके, एंड उसको कंसिडर करके हम लोग पोजीशंस बनाते थे, ठीक है. सो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, ठीक है. सो सिंस इट इज ए कॉल बटरफ्लाई, तो कॉल ऑप्शंस को कंसिडर किया गया है यहाँ पे. तो हेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर मेंशन इज द स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स सेलिंग ऑफ 2 ATM कॉल ऑप्शंस, ठीक है, वेयर एज बाइंग 1 ITM कॉल ऑप्शन and buying 1 OTM call option of the same expiry date and same underlying assets, ठीक है. Second thing is very importantly that the difference between the strike price should be equal. Okay, as I mentioned in the butterfly spread, क्या बताया था मैंने कि जो 3 स्ट्राइक प्राइस चूज हुआ है ना, वो दैट शुड बी दे शुड बी इन इक्वी डिस्टेंस, ठीक है. उनमें गैप जो है कॉमन डिफरेंस होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे भी सेम थिंग मेंशन है. लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बनाते हैं तो दो स्ट्राइक प्राइस शुड बी इक्वल डिस्टेंस, ठीक है. द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस शुड बी इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, सो सिंस इट इज़ अ न्यूट्रल स्ट्रेटजी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ़ द मार्केट रिमेन्स रेंज बाउंड एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, दिस स्ट्रेटजी विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है. देन ओनली यू कैन मेक प्रॉफिट. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन, अगर दैट अंडरलाइन एसेट स्टार्ट परफॉर्मिंग आउटसाइड दैट रेंज डिसाइडेड, ठीक है, सो उसमें हम लोगों का लॉस इनकर स्टार्ट हो जाएगा एंड लॉस को हम लोग फिर मिनिमाइज कर सकते हैं बाय मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस वगैरह डाल के. सो दिस इज अबाउट द लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी थियोरेटिकली. लेट्स अप्लाई दिस इन ए स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल. हियर इज़ द ऑप्शन चेन, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ निफ्टी. निफ्टी इज़ ट्रेडिंग एट 18,442. सो दिस इज़ द कॉल साइड एंड 14,450 विल बी द ATM, ठीक है. तो ATM से जस्ट इक्वी डिस्टेंस, मतलब सेम कॉमन डिफरेंस में 2 स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज़ करते हैं, एक इन द मनी, एक आउट ऑफ द मनी, और उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है सेम स्प्रेड चूज़ करके, जैसे कि दिस इज़ 18,500 कॉल ऑप्शन, ठीक है. 18,500 कॉल ऑप्शन इज़ द एट द मनी ओवर ईयर, ठीक है. तो उसको मैंने क्या किया है, 2 लॉट को राइट कर दिया हूँ. फर्दर 18,400 कॉल ऑप्शन इज़ द इन द मनी, जो एक लॉट मैंने बाय कर दिया. सेकेंडली 18,600 इज़ द आउट ऑफ द मनी, जो कि मैंने एक लॉट बाय कर दिया हूँ. सो हैंस द कंस्ट्रक्शन इज, जो कि इक्विटी डिस्टेंस में है, आप लोग चेक कर सकते हैं हम लोग कि 15,500 इज़ द एट द मनी, उसका 100 पॉइंट्स गैप में आपका 18,400 है एट द लोअर लेवल एंड 18,600 एट द अपर साइड, ठीक है. सो ये बन गया आपका बुल कॉल वाटर स्प्रेड और लॉन्ग कॉल वाटर स्प्रेड, ठीक है, बटरफ्लाई. सो लेट्स चेक आउट द पे ऑफ टेबल, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है. इन दिस स्ट्रेटेजी हम लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,103, ठीक है, एंड मैक्सिमम लॉस क्या है 898 ओनली. ओके,
विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि उसमें हम लोगों का रिस्क रिवार्ड रेशियो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देन एज पर द एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि इफ़ द अंडरलाइन एसेट्स शुड परफॉर्म विद इन रेंज और रेंज बाउंड हो, तभी हम लोगों का प्रॉफिट होता है। सो रेंज कैसे डिसाइड होता है कि दीज आर टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, दो लाइन जो ड्रॉ हुआ होता है ना, दीज आर कॉल्ड द ब्रेक इवेंट्स। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवेंट्स बनता है वो है 18,418 जो लोअर लेवल का ब्रेक इवन बनता है, एंड 18,582 जो अपर लेवल का ब्रेक इवन बनता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द रेंज, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट्स और दिस रेंज के अंदर अगर अंडरलाइन एसेट्स परफॉर्म करता है, इन दिस केस द निफ्टी परफॉर्म करता है, तो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ओवर हियर इज 28%। ओके, further let's check out what is the margin needed. So margin needed in order to construct these positions, कितना पोजिशन है, 4 पोजिशंस। तो सो मार्जिन रिक्वायर्ड है 38,023 रुपीज़ ओनली, ओके, इन दिस एग्जाम्पल। फर्दर वी कैन चेक ओवर हियर द ग्रीक टेबल्स, हाउ द ग्रीक्स आर मैनेज, डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, ओके। नेक्स्ट फर्दर वी कैन सी द पे ऑफ ग्राफ, जहाँ पे देख सकते हैं कि दीज आर द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ठीक है। ये रेंज डिसाइड कर रहा है, एंड विद इन दिस रेंज अगर आपका अंडरलाइन एसेट्स परफॉर्म करे तो आपको अल्टीमेट प्रॉफिट होगा। वंस ये अगर इस रेंज को ब्रीच करता है और ब्रेक करके ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है आइदर साइड्स, अपर साइड और लोअर साइड, फिर आपको लॉस रियलाइज होगा, ठीक है, जिसको आप मैनेज कर सकते हो फर्दर। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। Then the next strategy is called short call butterfly strategy, and here is the explanation. This strategy is just opposite of the long call butterfly strategy. That means कि जो पोजीशंस हम लोग लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में बनाए थे, ठीक है, उसको हम लोग जस्ट अपोजिट कर देंगे। मतलब दो पोजीशंस विच वेर इन लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, एंड दोज विच वेर इन शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे हम लोग उसको लॉन्ग कर देंगे। सो व्हेन डू वी कंस्ट्रक्ट दिस स्ट्रेटजी? व्हेन ए ट्रेडर एक्सपेक्ट्स दैट द मार्केट टू रिमेन रेंज बाउंड, तब वो लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई बनाता था। बट here what happens, he expects that market to move beyond the strike boundaries, ठीक है, तभी वो short call butterfly strategy बनाएगा। That means in long call butterfly strategy what happens is that trader was expecting there must be low volatility for the underlying assets, ठीक है। low volatility है तो वो underlying asset should perform within range, वो ज़्यादा ट्रेंड करेगा नहीं, मतलब रेंज बाउंड ही रहेगा। बट हियर क्या हो रहा है कि ही एक्सपेक्ट्स हाई वोलेटिलिटी और ही इज़ जस्ट बुलिश इन अ वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटिलिटी इंक्रीज होने वाला है, वो एक्सपेक्टेशन है उसका। तो अगर वोलेटिलिटी इज़ हाई और इज़ इंक्रीजिंग मोड, तो क्या होगा, वो अंडरलाइन एसेट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग और स्टार्ट ट्रेंडिंग इन ए डायरेक्शन, ठीक है, आइदर डायरेक्शंस में वो ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा, बुलिश हो या बियरिश हो, ठीक है। सिंस ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन, वो बुलिश एंड बियरिश आइदर पर्सपेक्टिव है उनका, दैट्स वाई इट इज़ अ न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, ठीक है। सो यहाँ पे वी गॉट टू नो ना व्हाट शुड बी द डिफरेंस। एक्चुअली लॉन्ग कॉल में आपका लेस वोलेटाइल एक्सपेक्टेशन था, यहाँ पे हाई वोलेटाइल एक्सपेक्टेशन है फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, ठीक है। ओके, फर्दर आपका प्रॉफिट कैसे होगा, एज पर योर एक्सपेक्टेशन दैट अंडरलाइन एसेट्स शुड स्टार्ट परफॉर्मिंग बियॉन्ड दैट रेंज डिसाइडेड, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट्स के आगे अगर वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है आइदर अप साइड और डाउन साइड, तो भी आपका प्रॉफिट रियलाइज होता है। और विद इन दैट रेंज अगर रह जाता है अगेंस्ट और अपोजिट टू योर एक्सपेक्टेशन, तब आपका लॉसेस रियलाइज होता है। फर्दर यू कैन कैप योर लॉस विद द हेल्प ऑफ मनी मैनेजमेंट, जैसे स्टॉप लॉस वगैरह डाल के आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो लॉस को, ठीक है। तो दिस इज द थ्योरी अबाउट द शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। नाउ लेट्स फाइंड आउट के स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल्स में कैसे दिखता है ये, व्हाट आर द मार्जिन रिक्वायर्ड, लेट्स फाइंड आउट दैट। सो हियर इज़ द ऑप्शन चेन, जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं दिस इज़ द कॉल साइड एंड दिस इज़ द इन द मनी एंड दिस इज़ द आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हूँ। सो जस्ट नोटिस और नोट समथिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ ईयर,
कि जैसे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में मैं क्या करता था कि ऐट द मनी दो पोजीशंस, दो लॉट्स को मैं राइट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग उसका जस्ट अपोजिट कर रहा हूँ, इसको मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है। सो हियर इट इज़ 18,500 कॉल ऑप्शन विच इज़ द ATM एट द मनी, जिसका दो लॉट को मैं बाय कर दिया हूँ, ठीक है। उसके साथ में क्या कर रहा हूँ 18,400 विच इज़ द ITM कॉल ऑप्शन, उसको एक लॉट में राइट कर रहा हूँ। फर्दर सिमिल्टेनियसली 18,600 कॉल ऑप्शन विच इज़ OTM, उसका एक लॉट को मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हेंस द कंस्ट्रक्शन फॉर द शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, ठीक है। फॉर द लेट्स चेकआउट कि उसमें पे ऑफ टेबल क्या है। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें मेरा हो सकता है जस्ट 895 रुपीज़ ओनली, ठीक है। मैक्सिमम लॉस होता है मेरा 4,105 रुपीज़ ओनली, ठीक है। फर्दर दीज आर द ब्रेक इवन पॉइंट्स। 18,418 is the lower level break even points. 18,582 is the offside break even points. The probability of profit over here is 71%, which is exceptionally very good. Okay. Further, the margin needed is 37,130 in this strategy. Further, we can check the Greek tables over here, delta, theta, gamma and vega, how these are managed. Okay. एंड द नेक्स्ट इज़ द पे ऑफ ग्राफ। तो पे ऑफ ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ द रेंज, जैसे कि लो ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड हाई ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो उस बीच में जो है दिस इज़ द लॉस जोन, ठीक है। तो अगर अंडरलाइन एसेट्स इस जोन में रह गया तो आपका लॉस रियलाइज होगा। फर्दर एज पर योर एक्सपेक्टेशन ये इफ़ इट स्टार्ट ट्रेडिंग बियॉन्ड द दिस ब्रेक इवन पॉइंट्स, जैसे अपसाइड और डाउनसाइड हो गया तो फिर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द अट्रैक्टिव थिंग इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट विच इज़ मोर देन 70%, राइट। सो बड़े बड़े ट्रेडर्स एक्चुअली इसको करते हैं विथ द लॉट ऑफ क्वांटिटी लेके, देन ओनली ही दे रियलाइज सब्सटेंशियल प्रॉफिट, ठीक है। अगर एक एक लॉट लेके करेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है यहाँ पे प्रॉफिट का, बट बड़े ट्रेडर्स क्या करेंगे फॉर द सेक ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी और श्योरिटी, ठीक है। दो वो क्या है, कंफर्म है ना, दैट्स वाई दे कंस्ट्रक्ट दिस स्ट्रेटेजी विद द हेल्प ऑफ लॉट, बहुत सारे नंबर्स ऑफ लॉट्स, क्वांटिटी उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे और ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, ओके। देन द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन. It is a neutral strategy where a trader will be bearish on the volatility. That means he thinks that the market or that underlying assets will have a sideways kind of movement and it will not really sharply in either direction in the near future. ठीक है, that means जैसे हम लोगों का लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में होता था ना, द ट्रेडर एक्सपेक्ट्स लेस वोलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ओके कि वो वोलेटिलिटी को बहुत ही नेग्लेक्जिबल समझ रहा है, मतलब ही इज़ वेरी मच बियरिश अपन द वोलेटिलिटी, ओके। ही एक्सपेक्ट्स द वोलेटिलिटी इज़ डिक्रीजिंग फॉर दैट अंडरलाइन एसेट्स. अगर वोलेटिलिटी इज़ लेस है और इट इज़ इन ए डिक्रीजिंग मोड, तो दैट अंडरलाइन एसेट्स कैसे परफॉर्म करेगा, साइडवेज करेगा, इट मे नॉट लाइकली ट्रेंड इन अदर डायरेक्शन, ठीक है. देन ओनली दे कंस्ट्रक्ट दिस लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. हियर इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. सो सिंस इट इज़ अ बटरफ्लाई स्प्रेड, तो कैसे होता था बटरफ्लाई स्प्रेड में हम लोगों का 3 स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करते थे विच आर इन इक्यू डिस्टेंस विथ ईच अदर, ठीक है. तो यहाँ पे भी सेम रूल्स अप्लाइज होता है. सो हियर इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ATM पुट ऑप्शंस को राइट करेंगे, ओके. सो सेल 2 ATM पुट ऑप्शन, देन simultaneously buy 1 ITM put option and 1 OTM put option and make sure कि जो these strike prices जो ITM, ATM and OTM है वो एक कॉमन डिफरेंस में हो, ठीक है. मतलब उन दोनों, इन तीनों में गैप्स कॉमन हो, सेम हो, ठीक है. सो हियर इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. सो यहाँ पे पे ऑफ और दैट प्रॉफिट कैसे होगा, एज फॉर योर एक्सपेक्टेशन व्हेन द अंडरलाइन एसेट स्टार्ट परफॉर्मिंग और स्टार्ट ट्रेडिंग विद इन द रेंज, तो आपका प्रॉफिट होगा. एंड अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन अगर ये कोई भी डायरेक्शन में ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर आपका लॉस रियलाइज होगा, जो कि आप मनी मैनेज कर सकते हो with the help of stop loss, ठीक है. So this is the theory about the long put butterfly. Now let's check out by the what are the margin required and other factors in by applying in a strategy builder tool. So here is the
ऑप्शन चेन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ निफ्टी. तो these are the call option side, this is the put option side, and this is the in the money, this is the out of the money for put option. So यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया है कि जस्ट नोट अ भैया 18,500 put option, ठीक है, which is at the money because in this example Nifty is trading at 18,488, तो at the money हो जाएगा आपका 18,500. सो दिस पुट ऑप्शन को मैं क्या किया हूँ, 2 लॉट्स यहाँ पे राइट कर दिया हूँ, ठीक है. फर्दर मैं इसके साथ 18,400 पुट ऑप्शन विच इज़ जस्ट आउट ऑफ द मनी, ठीक है, उसको मैं क्या किया हूँ, बाय कर दिया हूँ. एंड सिमिल्टेनियसली 18,600 पुट ऑप्शन विच इज़ इन द मनी, उसको मैं क्या किया हूँ, बाय कर दिया हूँ. तो 2 पोजीशन बाय है मेरा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी का, और एट द मनी का 2 लॉट्स मैं क्या किया हूँ, राइट कर दिया हूँ. ओके, this is how I construct the long put butterfly strategy. Okay, further let's check out the payoff table. यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी मेरा हो सकता है 4,038 रुपीज़ का, ठीक है. मैक्सिमम लॉस इसमें हो सकता है मेरा 963 का, ठीक है. फर्दर वी हैव ब्रेक इवन पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट्स द रेंज. तो रेंज बताता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स. So lower level range or the lower level break-even points is 18,419 over here, and the upside range or upside break-even points is 18,581. Probability of profit for this strategy is 28%. Further, the margin needed for this strategy is 38,067. ओके, बिलो इज़ द ग्रीक टेबल, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउ द ऑप्शन ग्रीक्स आर मैनेज्ड, like delta, theta, gamma and vega. Further we have the payoff graph. So payoff graph में हम लोग चेक कर सकते हैं कि these are the break even points, like this is the lower level break even points, this is the higher level break even points. The middle area is the profit zone, ठीक है. So as per your expectation, when the underlying asset starts performing within this range, तो आपका profit होता है. Okay, further against your expectation और opposite to your expectation, जब आपका underlying assets इन लेवल को, दिस रेंज को ब्रेक करके परफॉर्म करता है और ट्रेड करना स्टार्ट करता है आइदर अपसाइड और डाउन साइड, फिर आपका लॉसेस होता है, जिसको आप विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. देन द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. दिस शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी इज जस्ट ऑपोजिट टू द लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, ठीक है. सो लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में जो जो पोजीशंस हम लोगों का लॉन्ग था एंड शॉर्ट था, उसको जस्ट ओपोजिट कर देंगे. लाइक लॉन्ग पोजीशंस को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट पोजीशन को लॉन्ग कर देंगे, तो हम लोगों का शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है. अभी देखो एक्सपेक्टेशन भी आपका ओपोजिट हो जाता है. लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था कि दैट वी आर बियरिश अपन द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स. मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देयर शुड बी द लेस वोलेटिलिटी, ठीक है, फॉर द अंडरलाइन एसेट्स. सो अंडरलाइन एसेट्स क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा विद इन ए रेंज इन केस ऑफ लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी. बट यहाँ पे उल्टा है उसका, वी एक्सपेक्ट हाई वोलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, ठीक है, और वी आर bullish upon the volatility of the underlying assets. Then we construct the short put butterfly strategy. So volatility अगर high है और we are bullish upon the volatility of the underlying assets, तो क्या होगा, that underlying assets start performing और start trading in a direction, ठीक है, whether bullish हो या bearish हो, वो ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, beyond that boundary set by the what called break even points. उसके एबोव और बियॉन्ड वो ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा, देन ओनली वी कैन मेक प्रॉफिट. ओके, फर्दर वी हैव द कंस्ट्रक्शन लाइक लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कैसा था, एट द मनी को राइट कर रहे थे, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी को हम लोग बाय बाय कर रहे थे. इस उसका अपोजिट है शॉर्ट पुट बटरफ्लाई में. सो हियर इज़ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कि क्या करना है, हम लोगों को 2 लॉट्स ऑफ ATM पुट ऑप्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, वेयर एज 1 लॉट ऑफ ITM को राइट कर रहे हैं एंड सिमिल्टेनियसली 1 लॉट ऑफ OTM पुट ऑप्शन को हम लोग राइट कर रहे हैं, ठीक है. तो हेंस द कंस्ट्रक्शन फॉर द शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. सो दिस इज द थ्योरी. नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट आर द मार्जिन रिक्वायर्ड, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड एवरीथिंग एल्स इन स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल.
सो दिस इज़ द ऑप्शन चेन, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द पुट साइड, these are in the money, these are out of the money. So I have added in that strategy builder to these positions are like we can see 18,500 is our at the money, जिसको दो लॉट में क्या किया हूँ बाय कर दिया हूँ, ठीक है. सो 18,500 पुट ऑप्शन दो लॉट्स इज इन माई लॉन्ग पोजिशन. फर्दर 18,400 इज जस्ट ओ टी एम आउट ऑफ द मनी फॉर पुट ऑप्शन, उसको मैं राइट कर दिया हूँ. एंड 18,600 इज जस्ट आई टी एम पुट ऑप्शन, जिसको मैं राइट कर दिया हूँ. सो एंड हियर इट इज़ द construction for the short put butterfly strategy. Okay, we can check over here कि these strike prices are in equidistance, मतलब इन तीनों में गैप सेम है 100 पॉइंट्स का. ओके, दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट. फर्दर वी कैन चेक ओवर हियर द पे ऑफ टेबल. तो पे ऑफ टेबल में देख सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों का कितना हो सकता है. मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 963 और इसमें मैक्सिमम लॉस इज़ 4038, जो उसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, लॉन्ग पुट बटरफ्लाई का. यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स आर एट द बॉटम साइड 18,419 इज द ब्रेक इवन पॉइंट एंड एट द टॉप साइड 18,581, ठीक है. सो एज फॉर आवर एक्सपेक्टेशन व्हेन द अंडरलाइन एसेट स्टार्ट परफॉर्मिंग और स्टार्ट ट्रेडिंग बियॉन्ड दिस ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो हम लोगों का फिर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. एंड व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कि अंडरलाइन एसेट वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा बियॉन्ड दिस बाउंड्री, कि दैट प्रोबेबिलिटी ओवर हियर इज 72%. Okay, which is excellent in fact, ठीक है. Further we can check over here what are the margin needed. So margin needed is 36,835 rupees, ठीक है. Further we have the Greek tables, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि how the delta, theta, gamma and vega are managed. Next the payoff graph. तो payoff graph में these are the break even points or these are the lower side levels range that break even point tells us. Okay, this is the lower level and this is the upper level and this is the loss zone. Okay, within this range अगर against our expectation आपका underlying assets रह जाए तो इसमें हम लोगों का लॉस होगा. फर्दर एज पर आवर एक्सपेक्टेशन अप साइड और डाउन साइड ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो फिर हम लोगों का प्रॉफिट होगा. तो दीज आर ऑल अबाउट द शॉर्ट पुट बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. Then the next strategy is called long call condor strategy. ठीक है, here is the explanation for this strategy. So basically this strategy is implemented when a trader is bearish on the volatility. That means the trader expects less volatility for the underlying assets. ठीक है. So what will happen because of the less volatility, the underlying assets may not perform or in a directional way. मतलब आइदर डायरेक्शन में वो ट्रेंड नहीं करेगा, रेदर इट विल परफॉर्म विद इन रेंज, ठीक है. उसको हम लोग साइडवेज मूव कहते हैं. सो इन दैट सीनेरियो वो क्या करता है, लॉन्ग कॉल कॉन्डर स्ट्रेटेजी को बिल्ड करता है और कंस्ट्रक्ट करता है. तो दिस इज द प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है. दीज आर द स्टेप्स एक्चुअली हाउ टू कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग कॉल कॉन्डर स्प्रेड स्ट्रेटेजी. सो द फर्स्ट द स्टेप्स इंक्लूड, क्या करेगा वो, ही नीड्स टू बाय वन डीप आईटीएम कॉल ऑप्शन, ठीक है. Then he needs to sell just ITM call option. Further, simultaneously he needs to sell just OTM call option, whereas next he needs to buy one far OTM call option. So since it is a condor spread, तो as we know condor spread में कैसे होता है कि 4 strike price को consider करके हम condor spread build करते हैं. तो here are the 4 strike prices which is deep ITM and just ITM, then just OTM and far OTM, ठीक है. सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट डीप आईटीएम एंड फार ओटीएम को बाय कर रहे हैं और लॉन्ग कर रहे हैं, वेयर एज जस्ट आईटीएम एंड जस्ट ओटीएम को हम लोग राइट कर रहे हैं और शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है. हेंस वी फाउंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्ग कॉल कॉन्डर स्ट्रेटेजी. Okay, here the risk and rewards are limited due to offsetting of long and short position. So here what happens, जैसे कि हम लोग just ITM and just OTM को हम लोग short कर रहे हैं तो उसका एक offsetting position protect कर रहे हैं in order to buying the far and deep ITM and OTM को. Okay, so क्या हो रहा है यहाँ पे, ये offsetting position बन रहा है, इसीलिए वो हम लोगों का risk as well as reward को cap कर रहा है, मतलब वो limited कर रहा है, ठीक है. Okay, this strategy to make profit the underlying asset should remain within the range, or what as for the expectation, जैसे कि we expect the volatility should remain less for the underlying assets.
तो अगर वोलेटिलिटी लेस रहता है तो अंडरलाइन एसेट शुड परफॉर्म और मूव विद इन रेंज, तो देन ओनली वी कैन मेक प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन और अपोजिट टू आवर एक्सपेक्टेशन अंडरलाइन एसेट्स क्या करते हैं, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि वोलेटिलिटी उसका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड आपका अंडरलाइन एसेट स्टार्ट्स ट्रेंडिंग इन द आइदर डायरेक्शन, वेदर इट इज़ बुलिश और बियरिश, तो फिर हम लोगों को लॉस इनकर स्टार्ट हो जाएगा। इन दैट सिनेरियो वी नीड टू डू मनी मैनेजमेंट, ओके, जैसे कि स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरी अबाउट द लॉन्ग कॉल कॉन्डर स्ट्रेटेजी। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर द मार्जिन रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट पोटेंशियल, लॉस पोटेंशियल एटसेट्रा बाय putting it in a strategy builder tools. तो here the option chain table, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ निफ्टी। हाँ, तो निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं द निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,442, सो दीज आर द ATM एंड ITM एंड OTM साइट्स फॉर द कॉल ऑप्शंस। सो यहाँ पे मैंने बिल्ड कर दिया है, सो वी कैन सी हियर कि 18,450, so 18,450 is just ITM, because in this example Nifty is trading at 18,497, तो 18,500 becomes our ATM for both call and put। तो कॉल साइड में इफ़ 18,500 इज आवर ATM, तो उसका जस्ट एडजेसेंट 18,450 वो क्या हो जाता है, हम लोगों का इन द मनी हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द जस्ट इन द मनी कॉल ऑप्शन, उसको मैंने राइट कर दिया है वन लॉट। सिमिलरली इन द मीन टाइम 18,550 बिकम्स आवर जस्ट आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सो वो उसको भी मैंने राइट कर दिया है, ओके। सो इन ऑर्डर टू मेक एन ऑफसेटिंग पोजीशन, इन दोनों के बिहाफ में मैं क्या किया हूँ, डीप इन द मनी। सो डीप इन द मनी मेरा यहाँ पे हो जाता है 18,400, जिसको मैंने बाय कर दिया हूँ, एंड 18,600 बिकम्स माई फार OTM, उसको मैंने फिर लॉन्ग कर दिया हूँ और बाय कर दिया हूँ। तो दीज आर माई 4 पोजिशंस एंड हाउ वी कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग कॉल काउंटर। सो नाउ लेट्स चेक आउट द पे ऑफ टेबल। तो पे ऑफ टेबल में मैं देख सकता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी कितना हो सकता है मेरा। मैक्सिमम प्रॉफिट चांस इसमें 1,803, ठीक है, and the maximum loss potential is the 698 only, okay। Further we can check the ranges that is represented by the break even points. So the lower side break even points is 18,414 and the upper side break even point is 18,586. So this defines the ranges actually, and as per our expectation इस रेंज के अंदर अगर आपका अंडरलाइन एसेट्स परफॉर्म करे तो आपको प्रॉफिट रियलाइज होगा। द प्रोबेबिलिटी और द चांसेस ऑफ प्रॉफिट ओवर हियर इज 29%। फर्दर वी कैन सी द मार्जिन रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस स्ट्रेटेजी इज 37,780, ओके। फर्दर दिस इज द ग्रीक टेबल्स, यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाउ द ऑप्शन ग्रीक्स आर मैनेज, डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, ओके। फर्दर वी हैव द पे ऑफ चार्ट। तो पे ऑफ चार्ट्स में हम लोग देख सकते हैं कि दीज आर द बाउंड्रीज, ओके, और दीज आर द ब्रेक इवन पॉइंट which decides or which represents the what range, okay, upper level and down level, bottom level. So between this area is the profit zone, okay। So as per the expectation, as per our expectation, if the underlying asset stays within this zone, तो हम लोगों को प्रॉफिट रियलाइज होगा, ओके। once it started trading beyond this zone, ठीक है। सो अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन अगर ये अपर साइड और लोअर साइड में ट्रेंड करना स्टार्ट कर दे तो फिर हम लोगों का लॉस होगा। so these are how we construct this strategy, and this is all about the long call condor spread strategy, okay। Then the next strategy is called short call condor strategy, ठीक है। So short call condor strategy is just opposite to long call condor spread strategy, right। So just recently जैसे हम लोग पढ़े थे long call condor spread strategy में, let's just directly jump into the construction। तो construction कैसा था, हम लोगों का just ITM and just OTM को हम लोग राइट कर रहे थे और शॉर्ट कर रहे थे, राइट, एंड whereas deep ITM and far OTM को हम लोग लॉन्ग कर रहे थे इन लॉन्ग कॉल कॉन्डर स्ट्रेटेजी में, ओके। बट यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को जस्ट उसका ऑपोजिट करना है।
जस्ट ITM कॉल ऑप्शन एंड जस्ट OTM कॉल ऑप्शन को हम लोगों को लॉन्ग करना होगा और बाय करना होगा, वेयर एज डीप ITM एंड फार OTM को शॉर्ट करना होगा इन केस ऑफ शॉर्ट कॉल काउंटर स्प्रेड स्ट्रेटेजी, ठीक है। हेंस वी फाउंड द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द शॉर्ट कॉल काउंटर स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ओके, हियर इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशन और पर्सपेक्टिव, जैसे लॉन्ग कॉल काउंटर में कैसे था कि द ट्रेडर इज एक्सपेक्टिंग लेस वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स, ठीक है। ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट द अंडरलाइन एसेट शुड परफॉर्म और मूव विद इन द रेंज और रेंज बाउंड हो उसका परफॉर्मेंस, ओके। बट यहाँ पे क्या है, उसका ऑपोजिट है, वी एक्सपेक्ट्स एक्चुअली हाई वोलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, मतलब we are expecting that underlying asset should trend in a direction either way, whether it is bullish or bearish. So in this case, if as for the expectation, as for our expectation, if the underlying asset starts trading beyond the decided range, then only we can make profit, ठीक है। within the range अगर रह गया तो हम लोगों का लॉसेस इनकर होगा यहाँ पे, ठीक है। so this is the theory about the short call counter spread. Further, let's try to find out what are the margin requirement and profit potential, loss potential, etc. in a strategy builder tool. Okay, so this is the option chain table over here, and we can find we can see what are the call side में ITMs and OTMs are. Okay, further I have added the position over here. We can check, है ना, कि as we see कि 18,450 is my just ITM call option, बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी में अभी देख रहे हैं कि निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,494, दैट मीन्स 18,500 इज आवर ATM एट द मनी। सो एट द मनी का जस्ट एडजेसेंट इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी बिकम्स आवर 18,450 इज जस्ट इन द मनी एंड 18,550 इज जस्ट आउट ऑफ द मनी। सो इन दोनों को मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे लॉन्ग किया हूँ, बाय कर दिया हूँ, ठीक है। यू कैन चेक ओवर हियर। फर्दर 18,400 is my deep ITM and 18,600 is my far OTM, ओके। उन लोगों को मैं क्या किया हूँ, इन दो पोजीशन को मैंने राइट कर दिया हूँ, ठीक है। सो हेंस दिस इज द प्रोसेस हाउ वी कंस्ट्रक्ट द शॉर्ट कॉल काउंटर स्प्रेड, ओके। फर्दर वी कैन चेक द प्रॉफिट पे ऑफ टेबल, जहाँ पे द मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इज 698 ओनली in this construction, and further the loss potential is 1803, okay। the break even points are 18,414 is for the lower side and 18,586 for the upper side, okay। so what was our expectation earlier before constructing this strategy? We were expecting that the underlying asset should perform beyond this range, ठीक है। so once the underlying assets start trading beyond this range, like जो ब्रेक इवन पॉइंट्स को ब्रेक करके उसके अबव या बिलो ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, देन ओनली वी कैन रियलाइज प्रॉफिट, ठीक है। एंड द चांसेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ओवर ईयर इज 70%. फर्दर वी कैन चेक द मार्जिन नीडेड in order to construct this strategy is 36,933. बिलो इज़ द ग्रीक टेबल्स, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि द डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, हाउ दीज आर मैनेज्ड, ओके। फर्दर वी हैव द पे ऑफ चार्ट। सो पे ऑफ चार्ट में यहाँ पे दिस इज द डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड दिस इज द अप साइड ब्रेक इवन पॉइंट्स। सो बिटवीन दिस रेंज इज द लॉस जोन, ठीक है। सो अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन, अगर दैट अंडरलाइन एसेट शुड नॉट परफॉर्म, ठीक है, मतलब वो ट्रेंड ना हो, वी फाउंड समहाउ कि वोलेटिलिटी बिकम लेसर और वो डिक्रीज हो गया एंड द अंडरलाइन एसेट स्टार्ट परफॉर्मिंग विद इन द रेंज, तो हम लोगों का लॉस होगा, ठीक है। बट एज पर आवर एक्सपेक्टेशन व्हेन इट स्टार्टेड ट्रेंडिंग इन आइदर डायरेक्शन, वेदर इट इज़ अप साइड और डाउन साइड, तो फिर हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट द short call counter spread strategy, short call counter spread strategy, yes, okay। then the next strategy is called iron counter strategy, ठीक है। in short हम लोग उसको IC भी बोलते हैं, IC stands for iron counters। so as we have been discussing like long call counters
और लॉन्ग कॉल स्प्रेड्स। सो इसमें क्या ऐसे था, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन, द ट्रेडर इज एक्सपेक्टिंग लो वोलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। सो इफ देर इज लो वोलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, तो कैसा होगा, द अंडरलाइन एसेट्स स्टार्ट मूविंग इन अ साइडवेज, ओके, इट विल इन परफॉर्म विद इन रेंज बाउंड होने का चांसेस है। देन ओनली इन दैट सिनेरियो वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस स्ट्रेटेजी, like iron condor is also one of them, okay. So let's jump into the construction process. So before going towards the construction, तो क्या होगा हम लोगों को, वी नीड टू अंडरस्टैंड द बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी एंड बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। तो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बुल पुट स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। सो बुल पुट स्प्रेड में कैसा था, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन जनरली बुलिश था। सो हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट इन द मनी पुट को हम लोग राइट कर रहे थे, एंड फार आउट ऑफ द मनी पुट को हम लोग बाय कर रहे थे, ओके, बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजी में। सिमिलरली बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था, बियरिश था। दैट्स वाई हम लोग इन द मनी को हम लोग क्या कर रहे थे, राइट कर रहे थे इन द मनी कॉल ऑप्शन को, एंड फार ओटीएम को हम लोग बाय कर रहे थे। सो दैट के मार्केट अपोजिट साइड में जैसे डाउन साइड चला आया, बियरिश साइड आ गया, तो हम लोगों का कॉल स्प्रेड में वट प्रॉफिट हो जा रहा था, ठीक है। सिमिलरली बुल पुट स्प्रेड में जैसे मार्केट ऑफ साइड चला गया तो उसमें प्रॉफिट हो रहा था। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, आयरन कॉन्डर्स दोनों को कंबाइन करके बना है। सो द आइडिया वॉज एक्चुअली सेम, आइडिया इज क्वाइट सेम, बुल पुट स्प्रेड एंड बियर कॉल स्प्रेड जैसा, बट पोजिशंस आर समहाउ मॉडिफाइड, ओके। इंस्टेड ऑफ इन द मनी को राइट करने की जगह हम लोग जस्ट आउट ऑफ द मनी को यहाँ पे राइट कर रहे हैं, ओके। सो हियर इज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द आयरन कॉन्डर्स। क्या करना होगा हम लोगों को, जस्ट OTM ऑफ कॉल ऑप्शन एंड जस्ट OTM ऑफ पुट ऑप्शन को राइट करना है, ओके। फर्दर फार OTM ऑफ कॉल ऑप्शन एंड फार OTM ऑफ पुट ऑप्शन को बाय करना है और लॉन्ग करना है। सो हियर इज द कंस्ट्रक्शन फिर, ठीक है, दीज आर द 4 पोजिशन, okay. So this is the theory about the iron condors. Now let's find out okay, what are the margin requirement, profit potential, loss potential and everything, okay, in a strategy builder tool. So this is option chain जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि this is the call side, this is put side. तो call side का these are ITMs and these are OTMs, for the put side का this is ITM OTMs, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट किया है एंड ऐड कर दिया है 4 पोजिशंस। तो वी कैन सी ओवर हियर कि 18,550 is my just OTM, okay, because this is the example of Nifty and we can see Nifty is trading at 18,496. So 18,500 strike price becomes our ATM at the money for both call and put. तो उसका एडजेसेंट OTM जस्ट OTM कौन सा होगा, 18,550 फॉर कॉल ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली 18,450 विल बी जस्ट OTM फॉर पुट ऑप्शन, ओके। सो ये दो एडजेसेंट जस्ट OTM कॉल एंड पुट को मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे राइट कर दिया हूँ और शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर। फर्दर व्हाट आई हैव डन, 18,600 एंड 18,400 दोनों कॉल एंड पुट का। तो 18,600 कॉल ऑप्शन इज माई फार OTM, whereas 18,400 पुट ऑप्शन इज माई फार OTM। दोनों फार OTM को मैं क्या किया हूँ, लॉन्ग किया हूँ, बाय कर लिया हूँ, ओके। सो दीज आर माई 4 पोजिशन इन द आयरन कॉन्डर स्प्रेड स्ट्रेटेजी। फर्दर वी कैन चेक द पे ऑफ टेबल ओवर हियर। सो पे ऑफ टेबल में हम लोग देख सकते हैं द मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इन दिस स्ट्रेटेजी इज 1,788, ओके, एंड द मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल इज 713 ओनली, ठीक है। फर्दर these are the break even points which represents the range. So the lower level range or lower level break even point is 18,414, whereas the upper level break even point is 18,586, ठीक है। So as per our expectation कि if the underlying asset starts trading within this range until जब तक वो ट्रेड कर रहा है वो रेंज के अंदर, तब तक हम लोगों को प्रॉफिट होगा एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ओवर हियर इज 29%, ठीक है। फर्दर वी कैन चेक द मार्जिन रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट दिस स्ट्रेटेजी इज 37,767 रुपीज़ फर्दर, ओके। देन नेक्स्ट इज द ग्रीक टेबल्स, बिलो इज द ग्रीक टेबल्स। हम लोग जहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ द डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा आर मैनेज्ड, ओके। फर्दर वी हैव द पे ऑफ चार्ट। सो पे ऑफ चार्ट में
we can check here okay this is the bottom level break even points or which represents the range boundary. Okay, further we have the upper level boundary, that is the upper level break even points. So as for our expectation, agar with the less volatility the underlying assets इस रेंज के अंदर वर्क कर रहे हैं, ओके इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग विद इन दिस रेंज ओनली, ठीक है, तो उसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं. तो बेसिकली साइडवेज रह गया तो हम लोगों का प्रॉफिट होगा, दिस इज द प्रॉफिट जोन. ओके, एंड अगेंस्ट और अपोजिट टू आवर एक्सपेक्टेशन अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे वेदर इट इज़ ऑफ साइड और डाउन साइड, फिर हम लोगों को लॉस रियलाइज होगा, ठीक है. एंड द लॉस आर समहाउ मैनेज्ड बाय द मनी मैनेजमेंट विच इज़ स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करके हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आयरन कॉन्डर स्प्रेड स्ट्रेटेजी. Then the next strategy is called reverse iron condors or reverse IC. So as for the explanation, the reverse IC is just opposite of the iron condors. ठीक है, मतलब reverse iron condor is just opposite to iron condor as the name suggests. Okay, so in the construction iron condors में हम लोगों का क्या था, just OTMs को हम लोग राइट कर रहे थे whereas far OTMs को हम लोग लॉन्ग कर रहे थे और बाय कर रहे थे. तो यहाँ पे ऑपोजिट कर लेना है उसको. ओके, तो जस्ट OTMs को हम लोगों को यहाँ पे बाय करना है वेयर एज फार OTMs को हम लोगों को राइट करना है फॉर बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड. हेंस दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर्स आयरन कॉन्डर्स. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव, तो जैसे आयरन कॉन्डर में हम लोगों का पर्सपेक्टिव कैसा था, लेस वोलेटाइल, ठीक है, फॉर द अंडरलाइन एसेट्स. तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट उसका उल्टा कर रहे हैं कि हाई वोलेटिलिटी शुड बी देयर फॉर द अंडरलाइन एसेट्स. सो हाई वोलेटिलिटी होगा तो फिर क्या होगा, द अंडरलाइन एसेट्स स्टार्ट्स ट्रेडिंग इन अ डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा. ओके, आइदर वे वेदर इट इज़ बुलिश हो या बेयरिश हो, ठीक है. सो हम लोगों का पर्सपेक्टिव आइदर वे में है, दैट्स वाई दिस इज द न्यूट्रल स्ट्रेटेजी. ओके, वंस एज पर द एक्सपेक्टेशन वो ट्रेंड करना स्टार्ट कर देगा आइदर वे में, ओके, बियॉन्ड द बाउंड्री वॉट एवर डिसाइडेड अवर यू, देन ओनली वी कैन मेक प्रॉफिट. अदरवाइज अगर ये साइडवेज मूव हुए विद इन ए बाउंड्री, अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो फिर हम लोगों का लॉस होगा. Okay, so this is the theory about the reverse iron condor spread strategy. Now let's put this in a strategy builder tool and let's find out okay, what are the margin requirement, profit potential, loss potential, etc. So this is a option chain जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, this is the call side, this is the put side. So these are the ITMs for call, these are the OTMs for calls. Further, this is the ITMs for puts and these are the OTMs for puts. तो यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है, दीज आर द पोजिशंस आई हैव मेड. तो रिवर्स आयरन कॉन्डर्स में कैसा है कि एज डिस्कस्ड जस्ट OTMs को मुझे बाय करना होगा. ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,500 कॉल ऑप्शन इज मैं जस्ट OTMs. ओके, बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ निफ्टी. सो निफ्टी वी कैन सी निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,495. तो 18,500 बिकम्स आवर ATM फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. तो उसका जस्ट एडजेसेंट OTMs कौन सा है, कॉल ऑप्शन के लिए 18,550 एंड पुट ऑप्शन के लिए 18,450. तो दोनों को मैंने लॉन्ग किया है यहाँ पे. ओके, एज डिस्कस्ड. फर्दर 18,600 कॉल ऑप्शन बिकम्स आवर फार OTM एंड 18,400 पुट ऑप्शन बिकम्स आवर फार OTM. इन दोनों को मैंने राइट कर लिया है और शॉर्ट किया है. सो दीज आर माई 4 पोजिशंस इन द रिवर्स आयरन कॉन्डर्स. ओके, फर्दर वी कैन चेक द पे ऑफ टेबल, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं द मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इन दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिवर्स आयरन कॉन्डर इज 725 रुपीज़ ओनली. ओके, वेयर इज द मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल इज 1,775. ओके, फर्दर वी कैन चेक द ब्रेक इवन पॉइंट्स विच डिसाइड्स द रेंज. So break even lower level break even points is 18,414 whereas the upper level break even point is 18,586. ठीक है, so these are the range actually. The break even points defines the or represents the ranges. तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था कि हाई वोलेटाइल ओके अपन द अंडरलाइन एसेट्स. तो अंडरलाइन एसेट्स अगर ये रेंज को ब्रीच करके उसके बियॉन्ड अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे देन ओनली वी कैन मेक प्रॉफिट. ठीक है, विद इन दिस रेंज अगर ट्रेड करेगा तो हम लोगों का लॉस हो जाएगा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ओवर ईयर के द चांसेस क्या है बियॉन्ड दिस रेंज ट्रेड करने का, दैट इज़ गिवन ईयर.
the POP or probability of profit is 71%. Okay, which is very much excellent. Okay, further we can check के margin needed in order to construct this strategy is 38,863 of a year. Okay, further below is the Greek tables जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि how the option Greeks are managed like delta, theta, gamma and vega. Okay, further we have the payoff ग्राफ. तो पे ऑफ ग्राफ में देख सकते हैं कि लोअर साइड और द बॉटम साइड दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट्स और दिस इज द बॉटम लेवल रेंज. फर्दर top level range is here. Okay, this is the top level or the upper side break even points. So क्या था हम लोगों का as per the expectation the underlying asset starts परफॉर्मिंग बियॉन्ड दिस रेंज तो हम लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा. दीज आर द प्रॉफिट जोन्स. वेयर एज बिटवीन दिस रेंज दिस इज द लॉस जोन. ओके, अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, ओके, वी फाउंड समथिंग के वोलेटिलिटी जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दैट शुड बी हाई और वी आर बुलिश अपॉन द वोलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइन एसेट्स एंड वी फाउंड समथिंग के वोलेटिलिटी डिक्रीज हो गया. ओके, वोलेटिलिटी बिकम लेसर तो वो रेंज में ट्रेड करना स्टार्ट हो गया एंड इन दैट केस वी विल इनकर लॉसेस. ओके, और वी विल रियलाइज लॉस. तो वो लॉस को हम लोग यहाँ पे मनी मैनेजमेंट करके मिनिमाइज कर सकते हैं स्टॉप लॉस वगैरह यूज़ करके. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स आयरन कॉन्डर स्प्रेड स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. ओके, उसको इन शॉर्ट हम लोग IF भी बोलते हैं, आयरन फ्लाई भी बोलते हैं. ओके, so if we talk about first of all the perspective, then the perspective remains same as discussed earlier कि जैसे long call कॉन्डर वगैरह में होता था ना, यहाँ पे भी same perspective है. when the trader actually expects sideways move for the underlying assets or on the underlying assets, then only he construct this iron butterfly strategy. मतलब he is expecting a less volatility फॉर द अंडरलाइन एसेट्स. ठीक है, सो लेस वोलेटिलिटी होगा तो क्या होगा दैट अंडरलाइन एसेट्स और पर्टिकुलरली मार्केट विल परफॉर्म विद इन ए रेंज और स्टे विद इन ए रेंज. ठीक है, साइडवेज मूव भी होगा. देन ओनली ही कंस्ट्रक्ट द आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. सो लेट्स डायरेक्टली जम्प इन टू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. सो द स्टेप्स इंक्लूड क्या करना होगा यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बाय वन OTM पुट ऑप्शन. सिमिलरली यू नीड टू बाय अनदर OTM कॉल ऑप्शन. ठीक है, ये दो OTMs को हम लोगों को लॉन्ग करना होगा और बाय करना होगा बोथ कॉल साइड एंड पुट साइड. वेयर एज यू नीड टू सेल वन ATM पुट ऑप्शन एज वेल एज सेल वन ATM कॉल ऑप्शन एंड हेंस दिस इज द कंस्ट्रक्शन. तो दीज आर द 4 स्टेप्स इंक्लूड. हम लोगों का स्ट्राइक प्राइस 3 है, ATM है, OTMs है एंड OTMs है, बट पोजिशन 4 है. तो पोजिशन व्हाट आर दिस पोजिशन वंस अगेन जस्ट OTM ना होकर भी OTMs फार OTM होने से भी हो जाएगा. सो एज पर द डिज़ायरेबल पोजीशन हम लोग क्या करेंगे कि OTMs को कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन को हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं. वेयर एज ATMs फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन आर सोल्ड. ठीक है, उसमें हम लोगों को शॉर्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है कि द प्रॉफिट पोटेंशियल इज़ लिटिल बिट मोर देन द कॉन्डर्स. जैसे हम लोग कॉन्डर स्प्रेड बना रहे थे ना, तो वहाँ पे क्या था कि द रिवार्ड एंड द लॉस और द रिस्क एंड द रिवार्ड आर समहाउ कैप्ड, मतलब वो लिमिटेड हो रहा था. बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाएगा हम लोगों का टुवर्ड्स द प्रॉफिट. ओके, सो दिस इज़ द थ्योरी. नाउ लेट्स फाइंड आउट कि कितना प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ जाता है एंड रिस्क भी कितना बढ़ जाता है और व्हाट आर द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बाय पुटिंग इट इन द स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल्स. तो दिस इज़ ऑप्शन चेंज. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज़ द कॉल साइड, पुट साइड, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी. सिमिलरली पुट साइड का इन द मनी, आउट ऑफ द मनी. ओके, सो हियर आई हैव कंस्ट्रक्टेड और आई हैव एडेड दीज पोजिशंस. जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ निफ्टी. सो निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 18,495. दैट मीन्स 18,500 इज माई ATMs. तो इन दिस पोजीशन वी कैन सी कि जैसे कि 18,500 का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन दोनों को मैं क्या किया हूँ यहाँ पे राइट कर लिया हूँ शॉर्ट पोजीशंस. ठीक है, सो दिस इज माई शॉर्ट पोजीशन. दिस इज द वन स्ट्राइक प्राइस ओनली. Further, 18,400 and 18,600. So 18,400 put option is my OTM out of the money.
वेयर इज 18,600 इज कॉल ऑप्शन इज माई ओ टी एम्स, तो दोनों को मैं लॉन्ग किया हूँ, यहाँ पे बाय कर लिया हूँ. सो दीज आर द 4 पोजिशंस इन द आई एफ और आयरन फ्लाई और आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. Further, let's check the payoff table. So in the payoff table, the maximum profit potentials has been increased to 4048 in this case. ठीक है, which is much more little bit more than the counter spread strategy. तो थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे. Okay, so maximum loss potential also increased little bit, that is 953 over here. Okay, further we can see the break even points. The lower break even points is 18,419, upper break even point is 18,581. So as per our expectation, अगर the underlying assets perform within this range, तो हम लोगों को profit हो जाएगा. Okay, the probability of profit in this strategy is 28%. Further, we can see the margin required. So the margin needed is 38,221 in this strategy. Further below is the Greek tables. यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि how the option Greeks have been managed. So the delta, theta, gamma and vega को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मैनेज हुआ है. Okay. Further, this is the payoff chart. So payoff chart, the construction देख सकते हैं. The shape is something like butterfly. That's why it is a butterfly strategy. So in this chart और graph हम लोग देख सकते हैं कि this is our बॉटम साइड का ब्रेक इवन पॉइंट्स है एंड दिस इज द टॉप साइड का ब्रेक इवन पॉइंट्स है, विच डिफाइंस और विच रिप्रेजेंट्स अ रेंज. ठीक है, सो विद इन दिस रेंज अगर एज पर आवर एक्सपेक्टेशन द अंडरलाइन एसेट स्टार्ट ट्रेडिंग, ठीक है, इसके अंदर ही रहा तो फिर हम लोगों को प्रॉफिट होगा. दिस इज द प्रॉफिट जोन. वेयर एज अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन अगर ये अंडरलाइन एसेट ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, ट्रेंडिंग हो जाए, अप साइड हो या डाउन साइड, फिर हम लोगों को लॉस रियलाइज होगा. And this is all about the iron fly strategy or iron butterfly strategy. Then the next strategy is called reverse iron butterfly. Okay, उसको हम लोग reverse IF बोलते हैं. Iron fly, IF stands for iron fly, so reverse है ये. So as the name suggests, it is reverse, मतलब this is just opposite of iron fly और आयरन बटरफ्लाई. ठीक है, सो आयरन बटरफ्लाई में हम लोगों को लेट्स जंप इनटू द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. क्या था कि जैसे ATMs को हम लोग राइट कर रहे थे, राइट, फॉर बोथ कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन. ठीक है, एंड OTMs को हम लोग लॉन्ग कर रहे थे, बाय कर रहे थे. तो यहाँ पे उसका अपोजिट करते हैं. OTMs को क्या कर रहे हैं करेंगे यहाँ पे राइट करेंगे, शॉर्ट करेंगे. वेयर एज ATM को हम लोग बाय करना पड़ेगा इन द रिवर्स आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी. ओके, एंड इफ़ यू गोना टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव, सो जैसे आयरन बटरफ्लाई में पर्सपेक्टिव क्या था, रेदर वी एक्सपेक्ट द लेस वोलेटिलिटी. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना होगा हम लोगों को. ठीक है, सो इफ़ वी एक्सपेक्ट हाई वोलेटिलिटी ओवर ईयर, तो क्या होगा फिर, अंडरलाइन एसेट स्टार्ट ट्रेंडिंग इन अ डायरेक्शन आइदर वे. ठीक है, वेदर इट इज़ बुलिश हो या बेयरिश हो, अप साइड हो या डाउन साइड हो. तो वंस एज पर आवर एक्सपेक्टेशन अगर अंडरलाइन एसेट्स ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया, देन ओनली वी कैन मेक प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटेजी. ओके, so let's find out okay, what are the margin requirements, what are the profit potential, loss potential, etc. in by applying in a strategy builder tool. So here is the option chain, जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि this is the call side, this is put side, these are ITMs, this is OTMs for call side. Similarly put option के लिए this is ITM, this is OTM. Okay, so here it is, I have added this position, 4 position. So we can see over here, this is the example of Nifty. So we can see Nifty is trading at 18,493. So आपका 18,500 becomes our ATM for both call option and put option. Now we can see कि मैं क्या किया हूँ, 18,500 कॉल ऑप्शन एंड 18,500 पुट ऑप्शन को यहाँ पे लॉन्ग कर दिया हूँ. सो आयरन फ्लाई में कैसे था, IF में हम लोगों का इसको शॉर्ट करते थे ना, तो यहाँ पे उसका अपोजिट किया हूँ, लॉन्ग कर लिया हूँ और बाय कर लिया हूँ. ठीक है, फर्दर 18,600 कॉल ऑप्शन इज द OTM. ओके, एंड 18,400 पुट ऑप्शन इज द OTM. दोनों को मैं क्या किया हूँ, शॉर्ट किया हूँ. ठीक है, सो दीज आर द फोर पोजिशन इन द रिवर्स IF, रिवर्स आयरन बटरफ्लाई. ओके, फर्दर वी कैन सी द पे ऑफ टेबल, जहाँ पे वी कैन चेक कि मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, 913 रुपीज़.
ठीक है। whereas मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल इज जस्ट ऑपोजिट टू द आयरन फ्लाई, जैसे था वहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल बिकम्स आवर मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल विच इज़ 4088, ठीक है। फर्दर वी कैन चेक द ब्रेक इवन पॉइंट्स विच डिसाइड्स द रेंज. So break even points are 18,418 is our lower level break even points and 18,582 is our upper level break even points, ठीक है। So as per our expectation, if the underlying assets start trading beyond these levels, break even points जो भी है ऊपर हो या डाउन साइड हो, उन दोनों इन लेवल्स से बियॉन्ड अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो वी कैन रियलाइज प्रॉफिट एंड द चांसेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ओवर ईयर इज 72% विच इज एक्सेलेंट, ओके। फर्दर वी कैन सी द मार्जिन रिक्वायर्ड ओवर ईयर इज 41,119 in order to construct this strategy, okay. Below is the Greek tables जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि how these option Greeks have been managed, जैसे कि डेल्टा, थीटा, गामा एंड वेगा, okay. Further we have the payoff graph. So in the payoff graph we can see the chart is just opposite or inverted order, ठीक है। जैसे कि हम लोगों का आयरन फ्लाई कैसे था, आयरन बटरफ्लाई इन अ द कोन इज ऑफसाइड था ना, तो इसका इन्वर्टेड है लाइक शेडो, तो ये बॉटम साइड में है। सो दिस इज़ द रिस्क जोन, हाँ, और द लॉस जोन। जैसे कि अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन अगर वी फाउंड लेस वोलेटिलिटी फॉर द अंडरलाइन एसेट्स, तो वो इस जोन में ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा और साइडवेज मूव हो जाएगा, फिर हम लोगों का लॉस होगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम लोगों का एज पर द एक्सपेक्टेशन अगर ये ट्रेंड करना स्टार्ट कर दे इन आइट द डायरेक्शन वेदर इट इज़ बुलिश और बियरिश, फिर दिस इज़ आवर प्रॉफिट जोन है, ठीक है। एनीवेज दिस लॉस जोन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय अप्लाइंग द स्टॉप लॉसेस एंड ऑल। so this is all about the reverse IF or reverse iron butterfly strategy, ठीक है। So I think this was the last strategy of the neutral strategy, and I think that's it for the neutral strategy, okay. Further we will study few more strategies or different topics. So that's it for the today, and thank you and thanks for your patience. Till then, stay safe and safe trading. Thank you.